नौरंगी की खबर सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। बिहार पुलिस मुख्यालय में डीजीपी साहब के दो अनमोल रत्न। चर्चा है कि दो बड़े आईपीएस पदाधिकारी जो डीजीपी साहब के करीबी हैं, जो लगातार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात रहे, उनको बिहार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पुलिस पदाधिकारी के बारे में, पुलिसकर्मी के बारे में। और वह डीजीपी साहब के काफी नजदीकी हैं और डीजीपी साहब को वह जो जानकारी देते हैं, डीजीपी साहब उस जानकारी पर अमल करते हैं, विश्वास करते हैं, उसी आधार पर आगे की अपनी कार्रवाई करते हैं। ये चर्चा पुलिस हेडक्वार्टर में लगातार हो रही है। मैं 4 दिन 5 दिन पुलिस मुख्यालय में गया और लगातार पुलिसकर्मी से लेकर सीनियर पदाधिकारियों में दोनों आईपीएस पदाधिकारी जो वर्तमान डीजीपी के अनमोल रतन को लेकर चर्चा हो रही है। पूरे जैसे फिल्म में एक गाना था, राम लखन फिल्म में, मेरे दो अनमोल रतन। तो डीजीपी साहब के ये दो अनमोल रतन हैं या पुलिस मुख्यालय में ये तैनात हैं। वैसे तो पुलिस मुख्यालय में एक से एक आईपीएस पदाधिकारी तैनात हैं, लेकिन इन दो आईपीएस पदाधिकारी की कार्यशैली को लेकर कई तरह के सवाल मुख्यमंत्री जी उठ रहे हैं। डीजीपी के कार्य को लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, लेकिन डीजीपी के काफी करीबी माने जाने वाले दो आईपीएस पदाधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, डीजीपी साहब के इन दो करीबी अनमोल रतन पर अपना ध्यान दीजिए। बिहार पुलिस महकमे में तबादले को लेकर कई वर्षों से पुलिस कर्मियों का तबादला भी रुका हुआ है। इसको लेकर आदेश भी जारी हुआ है। श्रावणी मेला नजदीक है, लेकिन लंबे वर्षों से रेंज में 15-15 सालों से पुलिसकर्मी तैनात हैं और डीजीपी साहब के दो अनमोल रत्न को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है। मैं लिफ्ट से ऊपर चढ़ रहा था तो एक हवलदार, एक पुलिसकर्मी मिल गया, कहने लगा कि डीजीपी साहब क्या कर रहे हैं। सभी पदाधिकारी कहते हैं जो उनको कह दिया जाता है उनके करीबी आईपीएस के बारे में, मतलब दो अनमोल रत्न के बारे में जो वह कह देते हैं डीजीपी साहब को, डीजीपी साहब उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। तो दो डीजीपी साहब के दो करीबी आईपीएस पदाधिकारी के कारण कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आप ध्यान देना होगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पुलिस हेडक्वार्टर पर भी अपना ध्यान दीजिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। मुख्यमंत्री जी, पुलिस मुख्यालय में डीजीपी साहब के करीबी दो आईपीएस का है बोलबाला। डीजीपी के दो चहेते आईपीएस पूर्व में दोनों ही आईपीएस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं। दो आईपीएस की चर्चा सिपाही से लेकर पुलिस मुख्यालय में वरीय पदाधिकारी तक कर रहे हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय में दो आईपीएस पदाधिकारी के बारे में सिपाही से लेकर वरीय पदाधिकारी तक में चर्चा क्यों बनी हुई है? आखिर कौन है वह दो आईपीएस पदाधिकारी जिसकी चर्चा और प्रभाव पुलिस मुख्यालय में देखा जा रहा है? बताया जाता है कि दोनों ही आईपीएस पदाधिकारी वर्तमान डीजीपी रजविंदर सिंह भट्टी साहब के करीबी माने जाते हैं। पुलिस महकमे में यह चर्चा भी खूब है कि डीजीपी साहब दोनों आईपीएस पदाधिकारी से हर तरह की जानकारी लेते रहते हैं। वह दोनों ही आईपीएस पदाधिकारी अपने मन के मुताबिक ही डीजीपी साहब को जानकारी देते होंगे। उन दोनों आईपीएस पदाधिकारी के कारण पुलिस मुख्यालय के कई महत्वपूर्ण कार्य पेंडिंग भी बताए जा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय में यह भी खूब चर्चा है कि दोनों आईपीएस पदाधिकारी के पास पुलिस मुख्यालय की कई महत्वपूर्ण फाइल पेंडिंग है। मुख्यमंत्री जी, डीजीपी साहब के करीबी जाने माने दोनों आईपीएस पदाधिकारी की कार्यशैली पर लगातार सवाल तो उठ रहा है, लेकिन आपका ध्यान क्यों नहीं पुलिस मुख्यालय की तरफ है? डीजीपी साहब को अन्य आईपीएस पदाधिकारी से भी सलाह और जानकारी लेनी चाहिए कि मुझे जो जानकारी दी जा रही है कहीं वह गलत तो नहीं है। डीजीपी साहब को वैसे पदाधिकारी से भी जानकारी लेनी चाहिए जिनकी तैनाती लगातार बिहार में रही है। आगे पुलिस महकमे में किन तरह की चर्चा रहेगी उसकी भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है।